सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। सो हम देख रहे हैं कि शुरू से ही खुदावंद ने एक गैप रखा है। कोई भी काम करने से पहले वो एक गैप रखता था। जैसे कि इजरायली लोग जो थे लगभग 400 साल तक मिस्र में गुलाम रहे, और इस समय में एक गैप था जब उन मिस्र के एरिया में कोई प्रॉफिट, कोई प्रेरित, कोई एंजल विजिटेशन नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि कोई भी मिस्र में नहीं गया 400 साल तक। वैसे 430 भी कहा जाता है, लेकिन मैं लगभग बोल रहा हूं। इस समय के दौरान कोई भी उन्हें छुड़ाने के लिए नहीं गया, कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं गया। मतलब ये एक गैप था। लेकिन जैसे ही वो गैप खत्म होता है, मोसेस वहां पे जाता है, और मोसेस जो है वो उन लोगों के लिए खड़ा होता है। 40 साल का गैप देखिए, कितना बड़ा गैप है। मूसा 40 साल तक भीड़ों को चराता रहा, अपने ससुर यित्रो की सेवा करता रहा। लेकिन आप वहां पर भी देख सकते हैं कि कोई भी उसको स्पिरिचुअल फीलिंग नहीं आया। हाँ, वो यहोवा के बारे में सुनता था, वो जो तोरा था उसको भी पढ़ता होगा, उसको भी देखता होगा, जो उससे पहले की बातें थी उनको भी जानता होगा, पर कभी उसका एनकाउंटर, कभी उसका मिलाप परमेश्वर से नहीं हुआ। लेकिन 40 साल के इंतजार के बाद खुदा ने उससे बात की, उसे झाड़ी में दर्शन दिया। तो जैसे ही खुदा उस गैप को खत्म करता है, तो आप देखिए मूसा की लाइफ में कितना बड़ा काम होता है। मूसा एक बड़े काम को करने के लिए मिस्र में फिरौन बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सो जब भी गैप होता है, ये गैप आप परेशानी की बात ना समझें। इस गैप को आप ऐसे लाइट मत लें, या इस गैप को आप ऐसे मत सोचें कि प्रभु अब क्या कर रहा है, प्रभु ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि हर चीज में, हर बात में परमेश्वर की एक योजना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आदम से लेकर मलाकी की किताब तक परमेश्वर गैपों में काम करता रहा है। कहीं पे वो बात करता है, कहीं पे नहीं करता है। और मलाकी से लेकर मत्ती की अंजील तक तो उसने टोटली 400 साल तक किसी से बात नहीं की। 400 years गॉड वॉज साइलेंट। एंड सेम वे आज 2024 साल हो चुके हैं यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए, और आज भी साइलेंट टाइम लोग महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। सबसे पहला कारण मत्ती उसके 24 अध्याय उसके 36 वचन में हम बिब्लिकल प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 36 से वहां पे लिखा है, उस घड़ी और उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता जानते हैं। यीशु मसीह के आने का एग्जैक्टली टाइम किसी को पता क्यों नहीं है। कोई प्रॉफिट, कोई अपोस्टल, कोई पास्टर, कोई भी बलीवर, कोई पोप, कोई बिशप प्रभु यीशु मसीह के आने के समय को नहीं बता सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है उस घड़ी को, उस दिन को कोई नहीं जानता है। स्वर्गदूत तक नहीं जानते हैं, पुत्र मतलब यीशु मसीह भी नहीं जानते हैं, केवल पिता जानते हैं। एक दिन होता है, एक घड़ी होती है। घड़ी हम कहते हैं मोमेंट को, और दिन कहते हैं जो पूरा 12 घंटे का, 24 घंटे का एक दिन बनता है। तो आप देख सकते हैं वो कहता है कि उस घड़ी और उस दिन को कोई नहीं जानता, स्वर्गदूत तक नहीं जानते। देखो, स्वर्गदूत, एंजल्स जो है वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहते हैं, जीसस के साथ रहते हैं, लेकिन वो भी नहीं जानते हैं कि जीसस ने कब आना है। जीसस भी नहीं जानते हैं। ओनली फादर नोस द टाइम व्हेन ही विल कम। सिर्फ पिता। सो इसलिए प्रभु के आने का किसी को स्पेसिफिक टाइम पता नहीं है, क्योंकि उस घड़ी को, उस समय को कोई नहीं जानता है।
अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे, आपके मन में ये विचार आएगा कि यीशु मसीह ही अपने आने के बारे में नहीं जानते हैं, तो यीशु मसीह के पास क्या पावर है, क्या अधिकार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पुत्र की पर्सनैलिटी में, इन द पर्सनैलिटी ऑफ सन, वो नहीं जानते। ओए वासी नहीं लानी। प्रभु यीशु मसीह पुत्र की पर्सनैलिटी में नहीं जानते हैं, बट पिता की पर्सनैलिटी में वो जानते हैं। जैसे मैं अपने पिता का बेटा हूं, लेकिन मैं अपने बेटे का फादर भी हूं, तो इसलिए मैं जानता हूं एज अ फादर, मुझे सब कुछ पता है। इसलिए वचन में लिखा है, यीशु मसीह के आने का समय जो है वो किसी को नहीं मालूम। नो एनी प्रॉफिट, अपोस्टल्स, बिशप, पोप, नो एनी ऑर्गेनाइजेशंस, नो एनी मिशंस नोस व्हेन जीसस क्राइस्ट इज कमिंग। बट बाइबल सेज, दूसरा पॉइंट कि उसकी एक योजना है, उसका एक प्लान है, वो इसलिए टाइम लगा रहा है। यीशु मसीह 100% आएंगे। जो बाइबल की भविष्यवाणियां, जो पवित्र शास्त्र के वचन है, वो कभी झूठ नहीं हो सकते। वो 100% आएंगे, पर उसमें एक प्रभु की योजना है, गॉड्स प्लान है। जिस तरह से इजरायली लगभग 400 साल तक मिस्र में गुलाम रहे और प्रभु की योजना थी कि उन्हें मूसा के द्वारा ही वो छुड़ाने वाला था। जिस प्रकार से यूसुफ की लाइफ में एक योजना थी कि वो जेल में जाएगा और फिर ही मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस प्रकार से दानियल की लाइफ में योजना थी कि वो यरूशलेम से बंदी बनाया गया और नबूकदनेस्सर उसको बेबीलोन में लेकर गया, और बेबीलोन में खुदा ने किस प्रकार से उसे इस्तेमाल किया, शेरों की मान से बचाया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समय में और दूसरे बेबीलोन के समय के दौरान दानियल को कितना इज्जत और सम्मान मिला। मतलब कि ये एक प्रभु का प्लान था। इसी तरह से यीशु मसीह के आने के लिए भी एक परमेश्वर की योजना है, एक खुदा का प्लान है। तीसरी चीज, परमेश्वर चाहता है कि लोग उद्धार को पाएं, लोग पश्चाताप को लॉस्ट ना करें, बल्कि पश्चाताप करके जो है वो अपनी लाइफ को बचा सकें। मतलब कि उद्धार और पश्चाताप के लिए परमेश्वर लोगों को समय दे रहा है। आमीन, हालेलुया। सो दैट्स वाई जीसस टेकिंग टाइम टू कम। इसीलिए समय लग रहा है, क्योंकि लोगों को मुक्ति के लिए, पश्चाताप के लिए टाइम मिल रहा है। प्रभु बार बार उन्हें माफ कर रहा है, क्षमा कर रहा है। कोई किसी भी धर्म से हो, परमेश्वर लोगों को टाइम दे रहा है, उनको मुक्ति पाने के लिए और तौबा करने के लिए समय दे रहा है, इसलिए वो देर लगा रहा है। जैसा दूसरा पतरस 3:9 में लिखा है, 2 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के लिए देर नहीं करता, परंतु वह धीरज धरता है कि कोई नाश ना हो। वो पेशेंस कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति नष्ट ना हो। मान लो आपने एक गैर कानूनी काम किया है और उस अनलीगल काम के लिए, उस गैर कानूनी काम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक नोटिस आएगा, कोर्ट की तरफ से आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि इसने गलत काम किया है, आप इतने दिनों में इसका हमें स्पष्टीकरण दें, क्लियरेंस दें, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर आप मानकर चलिए कि अगर आपको नोटिस ना दिया जाए और डायरेक्ट आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप परेशान हो जाएंगे, आप अग्रेसिव हो जाएंगे और एकदम परेशानी, मुसीबत आपके ऊपर आ जाएगी जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे, आपको उसके बारे में परिचय ही नहीं था। इसी तरह से यीशु मसीह दुनिया को समय दे रहे हैं कि लोग उद्धार को जान लें, मुक्ति को जान लें, और लोग जो हैं वो तौबा कर लें, अपने गुनाहों की माफी मांग लें, ताकि लोग स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाएं, जिसकी भविष्यवाणियां पहले से की गई हैं।
तो अगर परमेश्वर हमें नोटिस ना देता, ये पवित्र शास्त्र बाइबल ना देता, हमारे पास प्रेरितों को, पास्टर्स को, नबियों को ना भेजता, अगर हमारे पास वो अपने संत लोगों को ना भेजता, तो हमें कैसे पता चलता कि हमने क्या करना है। तो परमेश्वर ने हमें नोटिस दिया है, उसने हमें एक नोटिस दे करके यह भेजा है कि भाई तैयार हो जाओ, कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें सही करने की जरूरत है। और जब कोई उस नोटिस को समझेगा, जब कोई उस नोटिस को गंभीरता से लेगा, तो वो बच जाएगा। तो जो लोग नोटिस लेकर भी उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उनका हाल आप सोच सकते हैं क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के लिए देर नहीं करता है। उसने जो वायदा किया वो अपने प्रॉमिस का डिले नहीं कर रहा है, परंतु वो धीरज धर रहा है, वो पेशेंस रखे हुए है कि कोई नष्ट ना हो, कोई नाश ना हो। हमारे पेशेंस की एक सीमा होती है। कोई आपको परेशान करता रहे, आप कितना सह लेंगे? कोई रोज आपके घर के सामने आकर आपको बुरी बातें बोले, आप कितना टाइम सह लेंगे? बिना गलती के लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते रहे, आप कितना सहन कर सकते हैं? इसी तरह से परमेश्वर हमारे लिए धीरज धरता है ताकि हम नष्ट ना हो। अगर परमेश्वर धीरजवान नहीं होता, अगर वो पेशेंसफुल नहीं होता, तो हम सरवाइव ना कर पाते। आप कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में देख सकते हैं वहां पे क्या हुआ। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया जो है पूरा का पूरा जल गया, बड़ा नुकसान हुआ वहां पे। आप देख सकते हैं कि खुदा ने थोड़ा सा अपना हाथ पीछे किया और इतना बड़ा नुकसान वहां पे हुआ। प्रभु हमारे लिए धीरज धरता है, हमारे पाप में भी वो हमें समय देता है, हमारी बुराइयों में भी वो हमें समय देता है। और कुछ लोग पाप करते हैं, परमेश्वर के नाम को ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बुरे बुरे काम कर रहे हैं और कह रहे हैं हा हम तो बहुत ही अच्छे हैं। वो कह रहे हैं हमें तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो सारे बुरे काम करता हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो तरक्की कर रहा हूं, तुम धर्मी बनकर क्या करोगे? परंतु वो नहीं जानते कि परमेश्वर उनके लिए धीरज धर रहा है कि आज भी समझ जाए, कल समझ जाए। लेकिन अगर वो नहीं समझता है तो दंड की आज्ञा, न्याय, जजमेंट जो है वो उसको मिलने वाली है। इसलिए प्रभु देर लगा रहा है क्योंकि वो हमें उद्धार के लिए और पश्चाताप के लिए समय दे रहा है। एक खास चीज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें तैयारी का टाइम दे रहा है। ही इज गिविंग टाइम फॉर प्रेपरेशन, कि हम आत्मिक तरीके से मजबूत रहें, स्थिर हो जाएं, हमारा विश्वास ना डोलने पाए। परमेश्वर हमें तैयारी का समय देता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि उसके आने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि वो सारी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है। उसके आने से पहले जितनी भी प्रोफेसीज होनी है, जब तक वो पूरी ना हो जाएगी तब तक वो नहीं आएगा। इसीलिए समय लग रहा है। आप देख सकते हैं मत्ती 24 अध्याय को, मैथ्यू चैप्टर 24, वहां पे क्या लिखा है, क्या भविष्यवाणियां वहां पे? युद्ध होंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, जाति जाति के विरुद्ध, धर्म धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, बहुत सारे झूठे मसीह आ जाएंगे।
और सबसे बड़ी चीज, सुसमाचार का प्रचार जगत के हर कोने में किया जाएगा। और वहां पे लिखा फिर प्रभु मसीह आ जाएगा। सो यीशु के आने में समय लगने का यह भी कारण है कि भविष्यवाणियों को पूरा होना जरूरी है। आज युद्ध देख रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध, हमास का युद्ध, ईरान का युद्ध, रूस और यूक्रेन का युद्ध, अकाल देख रहे हैं। बहुत ऐसे देश हैं जहां पर अकाल पड़ा हुआ है, खाना नहीं है, लोग फसल नहीं उगा पा रहे हैं, बहुत सारे स्थानों पर पानी नहीं है, सो अकाल पड़ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले देखो कितना बड़ा भूकंप आया। जब से नया साल चढ़ा है, नए साल के आते ही बहुत सारे भूकंप हमने देखे हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। और सुसमाचार का प्रसार देखो कितना ज्यादा हो रहा है। अभी 2025 में प्रभु की आत्मा ने मुझे भी कहा है कि मैंने भी हर जगह पर जाकर प्रभु का वचन लोगों को सुनाना है, उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है। प्रभु यीशु के आने से पहले हमें परमेश्वर के बहुत सारे कामों को पूरा करना है, क्योंकि ये भविष्यवाणी का हिस्सा है। और आज जो लोग अपना ऑफरिंग, डोनेशन, दान दशमांश देते हैं, आप उन भविष्यवाणियों को पूरा होने के लिए अपना योगदान डाल रहे हैं। जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के भवन में आकर सुसमाचार प्रचार को सुनते हैं, पोस्टर, पैम्पलेट्स, यहाँ तक कि बहुत सारी किताबें लोगों को देने के द्वारा आप भी उन भविष्यवाणियों के पूरा होने के लिए हिस्सेदार बन रहे हैं। आप उन प्रोफेसीज के फुलफिल होने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो सबसे पहला, उस घड़ी और उस दिन को कोई नहीं जानता। दूसरा, यह परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। तीसरा, परमेश्वर उद्धार और मुक्ति के लिए, पश्चाताप के लिए लोगों को समय दे रहा है, वो धीरज धरे हुए है। चौथा, वो हमारे विश्वास और हमारी तैयारी को मजबूत करता है। और पांचवा, भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है। जो बातें उसने अपने वचन में कही है, वो उन सारी बातों को फुलफिल कर रहा है। सो ये जो आप 2024 साल का गैप देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। आप उनको जल्दी देखेंगे। और इस बार वो अकेले नहीं आएंगे। बाइबल के अनुसार इस बार उनके साथ बहुत सारे एंजल्स होंगे। और जीसस जब आएंगे तो वो अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। आज आप दुख भोग रहे हैं, सताए जा रहे हैं, लेकिन रेवलेशन की बुक में लिखा है कि वह उनके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, वह उनके सारे गमों को, दुखों को दूर कर डालेगा। सो जीसस का आना बहुत जल्दी है, वो बहुत क्विकली आ रहा है। इसलिए हमें उन सारी बातों को अपने जहन में रखना है और तैयारी के काम को हमें पूरा करना है। हाँ, जो आपका संसारिक जीवन है, उसके जो काम है वो भी आपने करने हैं। आपने घर बनाना है, आप बनाइए। चर्च बनाना है, बनाइए। आपने शादी करनी है, करिए। आपने जो भी अपने भविष्य के लिए काम करना है वो करिए। परंतु जो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, जो आपका संबंध प्रभु के साथ है, उससे मत तोड़िए। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इन वस्तुओं के पीछे प्रभु के साथ अपने संबंध को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं मुझे घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, शादी हो गई, बच्चे मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, चर्च की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। परंतु हमें अपने आत्मिक अस्तित्व को भी तैयार करना है
प्रभु यीशु के आने से पहले हमें एज अ ब्राइड ऑफ जीसस हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन हैं।